हाय फ्रेंड्स। आजकल फूड के बारे में कितनी कॉन्फ्लिक्टिंग और कंफ्यूजिंग मैसेजिंग है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही और क्या नहीं। टीवी, सोशल मीडिया और हर जगह हेल्थ एक्सपर्ट्स के अलग अलग ओपिनियंस। तो कैसे समझें कि कौन सा फूड हमारे लिए जेन्युइनली अच्छा है? तो आज का यही टॉपिक है, बिल्डिंग अ हेल्दी प्लेट। जानिए कैसी हो आपकी हेल्दी प्लेट। वेलकम बैक टू शक्ति समिट पॉडकास्ट और मैं हूँ हमेशा की तरह आपकी होस्ट दीपिका, वाइज एंड वाइबिंग। आज के टाइम में कुछ कॉमन क्रॉनिक कंडीशंस जैसे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज और कुछ कैंसर्स हैं जो डाइट रिलेटेड है। यह डिजीजेस लाइफस्टाइल और अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स की वजह से बहुत कॉमन हो गई हैं। इसलिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने खाने पीने का ध्यान रखें। हाँ, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जो भी सोशल मीडिया कंटेंट देखें या जो भी फैट डाइट देखें उसको ब्लाइंडली फॉलो करें। I'll try to give you some tips and tricks that will improve not only your plate but also the plate of the people you feed. किसी भी डाइट को अपनाने से पहले या चेंज करने से पहले अपने डाइट पैटर्न को समझें। डाइट पैटर्न इज नथिंग बट क्वांटिटी, proportion, variety or combination of different foods and drinks and nutrients in diet and the frequency which they are habitually consumed और वो किस तरह बनाए गए हैं। कुछ पैटर्न्स जो हैं वो ट्रेडिशनल डाइट्स पे भी बेस्ड है, जैसे कि मेडिटेरेनियन डाइट पैटर्न जिसमें ऑलिव्स, नट्स, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का बहुत इस्तेमाल होता है और कुकिंग स्टाइल भी ग्रिलिंग, बेकिंग जैसे हेल्दी टेक्निक यूज होते हैं और फ्रेश हर्ब्स और स्पाइसेस से फ्लेवर बढ़ाया जाता है। यह स्टाइल फूड को नेचुरल, न्यूट्रिएंट रिच और हेल्दी बनाए रखता है बिना एक्स्ट्रा फैट्स और प्रोसेसिंग के। इसका एक और एग्जाम्पल है डैश। डैश का फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये डाइटरी इंटरवेंशन स्टडी है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करती है। इसमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन और लो फैट डायरी पर फोकस होता है और सॉल्ट, शुगर और अनहेल्दी फैट्स को कम दिया जाता है। यह डाइट हार्ट हेल्थ और ओवरऑल वेलनेस के लिए बेनिफिशियल है। और कुछ पैटर्न्स हैं जो डाइटरी प्रेफरेंसेस के हिसाब से हैं, जैसे कि वीगन डाइट पैटर्न जिसमें जो लोग वीगन होते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, जिसमें दूध, दही, चीज भी इंक्लूडेड है। कीटो डाइट पैटर्न है जो प्रोटीन और फैट हैवी है। इसमें कार्ब्स नहीं खाए जाते और ये ज़्यादातर जिम जाने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको ज़्यादा मसल रिपेयर या बॉडी बिल्ड करनी होती है। एक एडवाइस, किसी भी फूड पैटर्न को बिना डॉक्टर से सोचे समझे या प्रिस्क्रिप्शन लिए मत फॉलो करें, क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए सही ना हो। हर बॉडी टाइप डिफरेंट है और वो हर डाइट पैटर्न को डिफरेंटली रिएक्ट करती है। तो प्लीज बी केयरफुल whenever you are adopting any new diet pattern। अब बात करते हैं इंडियन डाइट पैटर्न की, जो ट्रेडिशनली बहुत ही डाइवर्स और हमारे रीजनल फूड्स में रूटेड है, सीजनल इंग्रेडिएंट्स और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। Indian diet typically includes grains like wheat, rice and regional grains like millets, जो कि बाजरा, ज्वार या रागी हो सकता है या फिर मकई भी। These provide energy and are high in fiber and nutrients.
when whole grains are chosen over refined grains. नेक्स्ट कैटेगरी है पल्सेस और लेग्यूम्स की, जो कि प्रोटीन का सोर्स है, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस. दाल्स, छोले, किडनी बीन्स, लेंटिल्स, मूंग बीन्स आर कॉमन. ये प्रोटीन रिच है और एसेंशियल अमीनो एसिड्स, फाइबर्स और विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की वैरायटी भरपूर है इंडिया में. सब्जीज और करीज और स्टर फ्राइज हर तरीके से बनाए जाते हैं. फ्रूट्स लाइक मैंगोज, बनाना, पपाया, गुआवा एंड citrus are commonly eaten for snacks or as part-time meals. Vegetable and fruits provide fiber, vitamins and antioxidants. डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये हमारे स्टेपल डाइट में इंक्लूडेड है. इसमें आता है मिल्क, दही, पनीर और छाछ, और ये कॉमन है सभी हाउस होल्ड्स में. ये एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स है. हेल्दी फैट्स की बात करें तो हमारे यहाँ शुरू से ही मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, घी और ग्राउंडनट ऑयल का इस्तेमाल होता है. ये मॉडरेशन में यूज होने चाहिए, जो कि हमारी रूरल डाइट में स्पेशली होते भी थे. दे प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड्स. नट्स में आमंड्स और वॉलनट्स, और सीड्स में बात करें तो फ्लैक्सीड और सेसमे सीड्स बहुत ही कॉमन है. स्पाइसेस और हर्ब्स में टर्मरिक, क्यूमिन, कोरिएंडर, जिंजर, गार्लिक और चिलीज का बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होता है, जो कि हमारे खाने में कलर, फ्लेवर और हेल्थ बेनिफिट्स ऐड करते हैं. बहुत सारी स्पाइसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स और डाइजेस्टिव बेनिफिट्स से भरपूर होती है. एक और इंडियन खाने की खास बात है, और वो है फर्मेंटेड फूड्स का इस्तेमाल, जो कि यूजुअली इडली, डोसा और अचार में होता है. यह रिच इन प्रोबायोटिक्स है और हमारे गट हेल्थ को सपोर्ट करता है. ट्रेडिशनली इंडियन मील्स एम्फसाइज बैलेंस एंड वैरायटी, ऑफन गाइडेड बाय आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स. Creating a balanced plate is all about proportioning the right food groups to ensure you are getting a variety of nutrients. Here is a simple visual guide which you can use like a rule of thumb. Half the plate, that is 50%, with vegetables and fruits. Vegetables should take most of the half with variety of colors and types. इसमें आप green vegetable, carrots, bell peppers, गोभी, मटर, जो भी सब्जी आपको पसंद है, ध्यान रहे कि आप इनको इन रोटेशन चेंज कर करके खाएं. Fruits can be smaller portion. Options can be berries, apples, और कोई भी seasonal fruit. पर कोई fruits rich in calories होते हैं, जैसे bananas, mangoes, चीकू, तो इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखें. Fruits and vegetables are rich in fiber, vitamins, minerals and antioxidants, and they are generally good for your immunity, gut health. 25% of your plate should be whole grains, जो कि ब्राउन राइस, होल व्हीट आटा, ज्वार, बाजरा, रागी की रोटी या किनुआ भी हो सकता है. वाइट फ्लावर को अवॉइड करें, प्रोसेस ब्रेड को अवॉइड करें. होल ग्रेन्स रिच इन फाइबर, अगेन विटामिन बी, तो वो आपकी हेल्थ के लिए और डाइजेशन के लिए अच्छे हैं, वो आपको एनर्जी देते हैं. 25% of your plate, remaining plate, should be protein, which can be dal, tofu, paneer, beans, चना, राजमा, या अगर आप नॉन वेज हैं तो एग्स, फिश या चिकन. ये रिपेयर इम्यून फंक्शन और मेंटेनिंग सेशिएटी, विच इज इम्पॉर्टेंट. ये मसल मास को भी प्रिजर्व करता है एंड क्रूशियल एज वी एज. छोटा पोर्शन हेल्दी फैट्स, यानी कि 1 और 2 टीस्पून. यूज हेल्दी और ड्रिजल ऑलिव ऑयल और नट्स, या थोड़ा बहुत ऑयल या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये आपकी ब्रेन हेल्थ, हार्मोन प्रोडक्शन,
और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई एंड के। ये मैं केड के नाम से याद रखती हूँ। हाइड्रेशन के लिए दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी, ग्रीन टी या कोई भी इन्फ्यूजन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा योगर्ट फॉर अ प्रोबायोटिक गट हेल्थ के लिए भी। तो ये थी आज की प्रैक्टिकल एंड हेल्दी टिप टू बिल्ड अ हेल्दी प्लेट। सो 50% ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सैलेड्स, 25% प्रोटीन और 25% होल ग्रेन्स। तो बस दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आज हमने जाना कि एक हेल्दी प्लेट कैसे बनाएं और कैसे थोड़े से बैलेंस्ड और सही चॉइसेस के साथ हम अपने हेल्थ गोल्स को अचीव कर सकते हैं बिना टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए। याद रखें, छोटी छोटी चेंजेस ही बड़ा फर्क लाती हैं। तो अपने मील्स को कलरफुल, बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस बनाएं और देखें कैसे आपकी एनर्जी और हेल्थ दोनों में इम्प्रूवमेंट होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की जर्नी पे ले जाएगा और इसे आसान और मज़ेदार भी बनाएगा। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी प्लेट और लाइफ दोनों में थोड़ा हेल्थ और थोड़ा हैप्पीनेस ज़रूर ऐड करें। सो स्टे हेल्दी। I am Deepika signing off. Bye.